जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की इस सीरीज में हम जानेंगे जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर है वो डेटा टाइप बताता है। वैल्यू में बी स्टोर्ड डायरेक्टली और एंटर्ड बाय द यूजर। जो वैल्यू स्टोर होगी वो हम डायरेक्टली भी डिफाइन कर सकते हैं और यूजर रन टाइम पे भी एंटर कर सकता है। We can put any data type value in a variable। किसी भी टाइप की वैल्यू वेरिएबल के अंदर लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनामिक टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है स्टार्टिंग में उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है, उसके बाद उसका जो डेटा टाइप है वो हम बदल सकते हैं, यानी कि नंबर में कन्वर्ट कर दिया। एग्जाम्पल में दिखा रखा है, लेट मैसेज इक्वल्स टू हेलो। स्ट्रिंग डेटा टाइप उसके अंदर स्टोर कर रखा है और फिर मैसेज इक्वल्स टू 1 2 3। उसके बाद हमने क्या कर दिया, नंबर स्टोर कर दिया, यानी कि उसका डेटा टाइप बदल दिया। कोई एरर इसके अंदर नहीं आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ सच थिंग्स आर कॉल्ड डायनामिक टाइप्ड। जिस लैंग्वेज में इस तरह का कन्वर्जन हो सकता है उस लैंग्वेज को डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज बोला जाता है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ये सारे हैं। एक एक करके हम इन सारे डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर। नंबर डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है बोथ इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। इंटीजर का मतलब होता है नॉन डेसिमल वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू 12.345। ये एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कर रखी है। न्यूमेरिक डेटा टाइप की कुछ स्पेशल वैल्यूज हैं, जैसे कि इन्फिनिटी या NaN। इन्फिनिटी कैसे मिलेगा, अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा। अगर हम स्ट्रिंग को डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो हमें NaN मिलेगा, यानी कि नॉट अ नंबर। ये नंबर नहीं है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक एरर है। In JavaScript, number type cannot safely represent integer value larger than 2 raised to power 53 minus 1। जावास्क्रिप्ट में इससे बड़ी वैल्यू नंबर के अंदर सेफ नहीं होती, यानी कि डेटा लॉस हो सकता है। 2 रेज टू पावर 53 कितना है, ये वैल्यू है जो कि 2 रेज टू पावर 53 है, और यही वैल्यू नेगेटिव में भी है। अगर हमें इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम बिग इंट का यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे बिग इंट, बाय अपेंडिंग n। लास्ट में उस नंबर को n अगर हमने स्टोर कर दिया तो वो हमारा बिग इंट बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखा रखा है, एक बहुत बड़ी वैल्यू लिख रखी है और उसके लास्ट में n स्टोर कर दिया। स्ट्रिंग डेटा टाइप। अ स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z, स्पेशल सिंबल्स और नंबर, ये सब टेक्स्ट के अंदर आ सकते हैं। स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोड्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप्स के कोड्स होते हैं, सिंगल, डबल और बैकटिक्स। सिंगल कोड्स का एग्जांपल str2 इक्वल्स टू डबल कोड्स के अंदर स्ट्रिंग है और str3 के अंदर बैकटिक लगाया हुआ है। कीबोर्ड में बैकटिक कहां पर होता है, जनरली एस्केप बटन के नीचे होता है। बैकटिक का एडवांटेज ये है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को डिस्प्ले करवा सकते हैं। वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने के लिए कैसे लिखेंगे, डॉलर, कर्ली ब्रैकेट्स और फिर वेरिएबल का नाम। एक और एग्जांपल, console.log द रिजल्ट इज, और डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1+2। बड़ी एक्सप्रेशन भी हो सकती है जिसमें कई सारे ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई डिवाइड भी आ सकते हैं, तो यहां पे वो कैलकुलेट करके हमें रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। बूलियन डेटा टाइप। द बूलियन डेटा टाइप हैज ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। दो ही वैल्यूज के अंदर आ सकती हैं, या तो ट्रू होगी वैल्यू या फॉल्स। एग्जाम्पल, नेम फील्ड चेक। हमने एक वेरिएबल ले रखा है, इसको चेक करने के बाद अगर हमें इसको स्टोर करना है कि वो वैल्यू इसके अंदर वैलिड है या इनवैलिड, तो हम इसमें ट्रू या फॉल्स से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। इज ग्रेटर इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन 1। तो ये इज ग्रेटर वेरिएबल के अंदर
वैल्यू स्टोर करेगा उस एक्सप्रेशन की। जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, यानी कि ट्रू या फॉल्स। नल वैल्यू, इट्स जस्ट अ स्पेशल वैल्यू विच रिप्रेजेंट नथिंग, एम्प्टी और वैल्यू अननोन। अगर वेरिएबल के अंदर हमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी, उसको एम्प्टी करना है, तो हम नल लिख सकते हैं। अनडिफाइंड वैल्यू, द मीनिंग ऑफ अनडिफाइंड वैल्यू इज नॉट असाइन। अगर हमने वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं कर रखी, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी उसके अंदर? अनडिफाइन आएगी। एग्जाम्पल, लेट एज console डॉट लॉग एज। एज के अंदर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रखी, जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे वो डिस्प्ले करेगा अनडिफाइंड। एक्सप्लिसिटली भी हम उसको अनडिफाइन कर सकते हैं। शुरू में एज इक्वल्स टू 100, एज इक्वल्स टू अनडिफाइन, यानी कि उसकी वैल्यू हमने बदल दी अनडिफाइन से। console डॉट लॉग करवाएंगे तो ये अनडिफाइन ही प्रिंट करेगा। जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड, ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अनडिफाइन हमें नहीं लिखना चाहिए ऐसे। नल वैल्यू यूज होता है एम्प्टी के लिए, जबकि अनडिफाइन एक रिजर्व्ड वर्ड है जिसको डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू माना जाता है। ऑब्जेक्ट एंड सिंबल्स, ये भी डेटा टाइप है। इससे पहले जितने भी डेटा टाइप्स हमने ऊपर पढ़े, ये सब प्रिमिटिव हैं, यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप, और इनके अंदर एक ही वैल्यू आ सकती है। अगर हमने लिखा a इक्वल्स टू 10, तो उसके अंदर 10 आएगी। और फिर हमने लिखा a इक्वल्स टू 20, तो 10 ओवरराइट हो जाएगी 20 से। मतलब एक टाइम में एक ही वैल्यू उसके अंदर आ सकती है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या नंबर हो या कोई और। बट ऑब्जेक्ट आर द कलेक्शन विच इज यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। एक ऑब्जेक्ट में कई सारी डिफरेंट वैल्यूज भी हम स्टोर कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी स्टोर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट टाइप इज स्पेशल। सिंबल डेटा टाइप is used to create unique identifier for object। सिंबल डेटा टाइप भी यूनिक आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट की। कैसे इसको डिक्लेयर करेंगे वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर, टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स द टाइप ऑफ द वैल्यू और ऑपरेंट। ये वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, या इस ऑपरेंट में किस टाइप की वैल्यू है, वो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर से पता लगा सकते हैं। It is useful when we want to process values of different types. Example, type of undefined, undefined का डेटा टाइप undefined ही आता है। 10 नंबर है, n अगर हमने लगा दिया तो वो बिग इंट माना जाएगा। ट्रू या फॉल्स दोनों ही बुलियन वैल्यू आएंगी। कोड्स के अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर होगी, चाहे वो नंबर हो, चाहे स्ट्रिंग हो, चाहे अल्फाबेट हो। सिंबल आईडी सिंबल है। मैथ एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। नल ऑब्जेक्ट है। अलर्ट फंक्शन है, जिसके आगे भी ब्रैकेट्स लगते हैं, पैरेंथेसिस लगते हैं, वो एक फंक्शन होता है। टाइप ऑफ इज यूज्ड विद और विदाउट ब्रैकेट्स। टाइप ऑफ को हम ब्रैकेट के साथ और बिना ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है, फंक्शन नहीं है। एक एक्सरसाइज आपके लिए, इसको आप ट्राई करें और इसका आंसर यहाँ पे देख भी सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।